बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, रमज़ान मुबारक की एक और स्पेशल और ख़ास रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हम बनाएंगे समोसा रोल पट्टी। वो भी आज हम घर में तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। और जब चाहे इसका समोसा बना के आप खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। इस रेसिपी का हर एक पार्ट बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपने इस रेसिपी का एक भी स्टेप मिस किया तो आप कभी भी समोसा रोल पट्टी आसानी के साथ नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आपको हर एक पार्ट अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने 1 कप मैदा शामिल किया है। मैदे में हमने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको गूँदेंगे अच्छी तरह से। समोसा रोल पट्टी बनाने के लिए एक अहम स्टेप ये भी है कि आटे को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से गूँदना है। यानी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक यही प्रोसेस आपने करना है और इसको गूँदना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूँथते हैं। लेकिन इसमें आपको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, यानी 5 से 6 मिनट तक आपको आटा गूँदना है। और डो को थोड़ा-सा सख्त रखना है, यानी नरम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गूँध लिया है। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए यही तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट गुज़रने के बाद हमारी रोल पट्टियों के लिए जो आटा हमें दरकार था, यानी जो डो हमें दरकार था, ये तैयार है, रेडी है। आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे। कोशिश करें कि पेड़े एक साइज़ के हो और छोटे हो, तभी हमारी रोटियां एक साइज़ की बन पाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पेड़े हमने तैयार किए हैं। तो अब हम पेड़ों के नीचे खुशका लगाएंगे, यानी मैदा लगाएंगे, ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए। तो अब हम पेड़ों को बेल लेंगे और इसकी छोटी छोटी रोटियां तैयार करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर ज़रूर लाइक और शेयर करें। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सकें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सिटी का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रोटियों को बेल लिया है। तो यहाँ पर एक रोटी हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। लेकिन कुकिंग ऑयल हम सारे रोटी पर लगाएंगे किनारों समेत। और ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा यानी खुश्का हम मज़ीद छिड़केंगे। और इसके ऊपर मज़ीद एक रोटी रखेंगे और इसी तरह से हम तकरीबन 4 से 5 रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ऑयल लगाएंगे और मैदा छिड़केंगे। ज़्यादा रोटियाँ यानी 5 से 6 से ज़्यादा रोटियाँ हम बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर हम जब इसकी पट्टियाँ तैयार करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी और एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। तो ऑयल भी आप दोस्तों ने अच्छे तरीके से लगाना है और किनारों को भी अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस करना है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम वीडियो को अच्छे तरीके से आप दोस्तों को समझा सकें, ताकि फिर जब आप इस रेसिपी को घर में बनाओगे, तो आसानी के साथ और बग़ैर मुश्किल के आप इस रेसिपी को घर में तैयार कर सकोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। और अब हम इसको बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक हम इसको बेल लेंगे और किनारों को भी हम इसकी अच्छी तरह से हमवार करेंगे, क्योंकि अगर इसके किनारों को हम अच्छी तरह से नहीं बेलेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और पटिया बनाते वक़्त हमें पटियों में मुश्किल पेश आ सकती है। और रोटियों को हम दोनों साइडों से बेल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने एक बड़ा सा रोटी तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। तो यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और पैन को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे गर्म किया है। तो अब हम इस रोटी को इस पैन में शामिल करेंगे और मीडियम टू लो चूल्हे पे हम इसको पकाएंगे।
रोटी को पैन में शामिल करने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसको हम मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे और हाथों की मदद से हम इसको हर तरफ से घुमाएंगे ताकि इसका हर साइड आसानी के साथ तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक साइड हमने चेंज किया है और अब हम दूसरे साइड को भी थोड़ा सा पकाएंगे और फिर यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, इसके जो ऊपर वाली रोटी है ये इससे खुद ब खुद अलग हो रही है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे क्योंकि ये अब तैयार है, रेडी है। लेकिन इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, यही तकरीबन 2 से 3 मिनट के दरमियान ये तैयार हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको पट्टियों की शक्ल में काटेंगे और इसका फाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे और एक समोसा और एक रोल बना के भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और इसके किनारों को हमने कट किया है, आप इसे देख सकते हो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। और ये साइड जो हमने कट किए हैं इसको आप कुकिंग ऑयल या घी में फ्राई करके इसका पापड़ी भी आप तैयार कर सकते हो जो चाट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और पापड़ियों से चाट का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो इसलिए आप इसको फ्राई करें और स्टोर भी कर सकते हो। इस पट्टियों को आप स्टोर भी कर सकते हो और इसके समोसे बनाकर आप खा सकते हो। दोस्तों, समोसा रोल पट्टी की जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि आज मैंने बिल्कुल सिंपल, आसान और स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपको दिखाई है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। जी जनाब, तो हमारी समोसों की जो पटिया है ये तैयार है। तो यहाँ पर अब हम एक समोसा आपको बना के भी दिखाएंगे। और आप जब इसके समोसे तैयार करते हो यानी फिलिंग के दौरान जब इसमें आप आलू या जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करोगे, तो उस दौरान आप दोस्तों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी और 1 से 2 चम्मच मैदा या आटा जो भी आपके पास हो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें और किनारों पर इसकी अच्छी तरह से लगाएं ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और फिर इसको ऑयल या घी में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करें। यही तरीका है, यही प्रोसेस है। तो जनाब, पट्टी से समोसा बनाने का तरीका तो हमने आपको सिखा लिया है। अब रोल बनाने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे और इसका फाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी, सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।